नीतीश कुमार इसलिए मेरी पार्टी को तोड़े थे ताकि मेरी राजनीति खत्म हो जाए। नीतीश कुमार के अलावा बड़ी बड़ी पार्टियां भी चाहती है कि मेरी राजनीति की हत्या कर दी जाए, लेकिन इसके उलट मैं आगे बढ़ता गया। लोजपा के चिराग पासवान ने यह बात नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर कही है। चिराग ने यह भी दावा किया है कि अगले साल लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ तालमेल को लेकर फार्मूला पर सहमति बन गई है। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा हमसे लगातार संपर्क साधा गया। मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कई मुलाकातें हुई। हम लोगों को कई चिंताएं थी। तमाम नेताओं से मुलाकात में आगामी लोकसभा चुनाव और 2025 के चुनाव को लेकर गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। ये औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। दरअसल चिराग का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने यह दावा किया था कि चिराग भले ही एनडीए के बैठक में आमंत्रित थे, लेकिन वे अब तक इसका हिस्सा नहीं हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चिराग के किस फार्मूले को बीजेपी ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि चिराग का एनडीए में एंट्री कई शर्तों के साथ हुई है। पहली शर्त 6 लोकसभा सीट से चुनाव, दूसरी शर्त एक राज्यसभा की सीट और तीसरी शर्त मंत्रिमंडल में शामिल होना। ये वह शर्त है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने समय में बीजेपी के सामने रखा करते थे। अब सवाल यह है कि यदि ये सारी शर्तें मान ली जाती है तो उस स्थिति में पशुपति पारस का क्या होगा। इस समय पशुपति पारस केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभाल रहे हैं। कभी रामविलास पासवान के पास भी ये मंत्रालय था। इसी वजह से माना जा रहा है कि पशुपति पारस सही मायने में अपने भाई रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी बनते जा रहे हैं। ये सच है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से पूरे बिहार का दौरा किया है, जिस तरह से युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बनाया है, ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी को इस समय उनकी जरूरत है। बिहार में जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिला रखा है, ऐसे में उस समीकरण को टक्कर देने के लिए बीजेपी चिराग को अपने साथ चाहती है। बता दें कि बिहार की राजनीति में पासवान वोटर की एक अपनी अहमियत है। कहने को तो सिर्फ 6% वोटर हैं, लेकिन कई सीटों पर इनका अपना प्रभाव है। पशुपति पारस को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी पर अपना जरूर कब्जा जमाया, लेकिन रामविलास पासवान के कोर वोटर को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाया। इसलिए बीजेपी चिराग पासवान को आजमाना चाहती है। राजनीति विशेषज्ञों के मुताबिक रामविलास पासवान की पूरी विरासत अब पूरी तरह चिराग पासवान को शिफ्ट कर गई है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं, लेकिन सामने चुनाव को देखकर बीजेपी उन्हें अभी तो नहीं, लेकिन चुनाव के बाद बाहर कर सकती है या वे खुद बाहर निकल सकते हैं।